हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज माइंड्स। और आज हम संस्कृत में अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं प्रत्यय में, जो कि है ठक प्रत्यय। ये तुम्हें बहुत आसान लगेगा, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह तद्धित प्रत्यय है। इस प्रत्यय में ठक के स्थान पर एक आदेश हो जाता है तथा प्रथम वर्ण की मात्रा दीर्घ हो जाती है। ये तो थी डेफिनेशन। अब मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। पहले तो ये जो ठक प्रत्यय ये तद्धित प्रत्यय है। दूसरी बात कि इस प्रत्यय में ठक के स्थान पर एक आदेश हो जाता है, यानी कि जो मूल शब्द है, जैसे कि ये समाज जमा ठक बना सामाजिक। तो समाज जो है वो हमारा मूल शब्द है और ठक हमारा प्रत्यय है। तो जो मूल शब्द है उसमें ठक के स्थान पर हमारा इक जुड़ जाएगा, अर्थात यहाँ पे छोटी की मात्रा जुड़ जाएगी और क जुड़ जाएगा। एक आदेश हो जाता है तथा प्रथम वर्ण की मात्रा दीर्घ हो जाती है। और जो प्रथम वर्ण होता है, ये जो मूल शब्द है, इसमें जो प्रथम वर्ण है वो स है। ये इसमें जो मात्रा है, यहाँ पे अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसमें अ की मात्रा लगी है। देखिए दोस्तों, अगर शब्द में हलंत लगा हो, इसका मतलब है कि वो शब्द आधा है, लेकिन इसमें हलंत नहीं लगा है, तो ये शब्द पूरा है, अर्थात इसमें अ की मात्रा है। तो इसे अगर हम अ को दीर्घ करते हैं तो आ आता है। तो हम जो प्रथम वर्ण है उसकी मात्रा दीर्घ कर देंगे, अर्थात स है तो सा कर देंगे, ध है तो धा कर देंगे, फिर से स है सा कर देंगे, लो है ओ की मात्रा है तो औ की मात्रा लगा देंगे। इस तरीके से दीर्घ करते जाएंगे, अर्थात बढ़ाते जाएंगे मात्रा को। तो ये बहुत ही आसान प्रत्यय है। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें तो हम सिर्फ छोटी की मात्रा ऐड कर रहे हैं। समाज जमा ठक क्या बना सामाजिक। तो इसमें हमने बस क्या किया, प्रथम वर्ण जो था हमारा उसकी मात्रा दीर्घ कर दी, बड़ी कर दी, और जो ठक था उसकी जगह हमने इक लगा दिया, अर्थात छोटी की मात्रा लगा दी ज में, जो लास्ट वाला वर्ण है उसमें, और क जोड़ दिया। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। धर्म जमा ठक धार्मिक। इसमें भी देखिए पहला जो वर्ण था हमारा उसमें दीर्घ मात्रा लगी, उसकी मात्रा दीर्घ हो गई, और जो लास्ट वाला जो वर्ण था उसमें हमने इक जोड़ दिया। और हमेशा याद रखें प्रत्यय पीछे लगाए जाते हैं, तो जो लास्ट का वर्ण है जो एंड में लगा है, जैसे म जो है वो लास्ट का वर्ण है, तो उसी में चेंजेस होंगे। अब अगला देखते हैं। सप्ताह जमा ठक साप्ताहिक, लोक जमा ठक लौकिक, अर्थ जमा ठक आर्थिक, भूत जमा ठक भौतिक, शब्द जमा ठक शाब्दिक। ऐतिहासिक, इसको अगर हम तोड़ेंगे इसका उसको, अगर आपको एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि जैसे आपको प्रत्यय दे दिया जाएगा या पूरा वर्ड दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसमें प्रत्यय कौन सा है बताइए। तो मान लीजिए ऐतिहासिक दे दिया, तो आपको ये देखना है कि इसमें इक का साउंड आ रहा है, तो इसमें ठक प्रत्यय है। तो इतिहास जमा इक ऐतिहासिक। और देखिए ई को जब हम दीर्घ करेंगे तो ए बन जाएगा उसमें, इसीलिए। दूसरा है हमारा आध्यात्मिक। तो आप देख सकते हैं इसमें इक आवाज आ रहा है, इक का साउंड आ रहा है लास्ट में जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, आध्यात्मिक। तो अध्यात्म जमा ठक, और इक मत लिखना लास्ट में, ठक प्रत्यय में इक शेष रह जाता है तो ठक लिखना। इस तरीके से हमारा ये प्रत्यय पूरा होता है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसका जवाब देने की।